चलिए, अगर मान लिया जाए कि आलेख के माध्यम से हमें पता करना है कि कौन एक घातीय है, कौन द्विघातीय है, और आलेख के माध्यम से हमें शून्य की संख्या पता करना हो कि इसके शून्य कितना होगा, एक होगा, दो होगा कि तीन होगा। ठीक है, दो ही चीज इसमें समझना है। पहला, आलेख के माध्यम से शून्य की संख्या ज्ञात करना, आलेख के माध्यम से शून्य की संख्या ज्ञात करना, और आलेख के माध्यम से यह पता करना है कि वह आलेख एक घातीय का है या द्विघातीय का है। ठीक है, दो चीज पढ़ना है, दो चीज पढ़ना है आलेख के माध्यम से, 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 माध्यम से, आलेख के माध्यम से, आलेख के माध्यम से बहुपद, बहुपद के पहचान, पहचान, पहचान नहीं लिख सकते, आप लिख सकते बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार तथा की संख्या, शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या। देखिए, ये जो टॉपिक है काफी इंपोर्टेंट है, आज ही खत्म हो जाएगा। लिखा गया है कि आलेख के माध्यम से बहुपद के प्रकार तथा शून्यंकों की संख्या। जैसे मान लिया जाए, जैसे मान लिया जाए कि एक आलेख खींचा गया है इस तरह से, सभी को इधर ध्यान देंगे। ठीक है, इस तरह से आलेख, इधर x बोल देते हैं, इधर y बोल देते हैं, यहाँ पर x डैश है, ये y डैश। ठीक है, अगर आलेख इस तरह से गए, आलेख इस तरह से गए, ठीक है, किसी भी बहुपद का जो आलेख है इस तरह से गए, इस तरह से गए है ना। एक और हम खींचते हैं बगल में, एक और हम खींचते हैं बगल में, एक और हम खींचते हैं। ठीक है, x है, y है, h डैश है, y डैश। ठीक है, और ये जो हम आलेख खींचे कुछ इस तरह से गया, इस तरह से गया। ठीक है, इस तरह से गया है ना, इस तरह से गया। ठीक है, दूसरा, सभी को समझने का प्रयास करें। x है, y है, h डैश है, y डैश। ठीक है, यहाँ से इस तरह से गया आलेख। ठीक है, इस तरह से आलेख गया, एक इस तरह से आलेख गया है, और एक जो हम बनाते हैं, एक जो हम बनाते हैं कुछ इस तरह से रहेगा। ये x है, ये y है, ये h डैश है, ये आपका y डैश है। ठीक है, एक बनाया तो इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से गया, इस तरह से गया, इस तरह से गया। ठीक है, इस तरह से गया, शंकर जी के त्रिशूल की जैसा है ना, शंकर जी के त्रिशूल की जैसा है। एक जो बनाए, एक जो बनाए, एक जो बनाए, इस तरह से गया। ठीक है, एक इस तरह से गया, और हम बनाते हैं, और हम बनाते हैं, और हम बनाते हैं फिगर को, और हम फिगर को बनाते हैं।
ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। इसके लिए ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 फिगर है। यहाँ पे टोटल कितना फिगर है? 6 फिगर है। और 6 फिगर को ध्यान से देखेंगे कि 6 फिगर में क्या डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो अगर जिसका आलेख सरल रेखा होगा, जिसका आलेख सरल रेखा होगा, वह कहलाएगा एक घातीय बहुपद। क्या कहलाएगा? एक घातीय बहुपद कहलाएगा। अब इस पूरे फिगर में हम देख रहे हैं कि सरल रेखा जो गेल है आलेख, वो एक ही गुण है। देखा है ना? ये बोल देते हैं फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है, ये फिगर 4 है, फिगर 5 है, फिगर 6 है। 1 में ही देख रहे हैं कि जो ग्राफ खींचा गया है, कोई भी बहुपद होगा, इसका ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा मिला, देख रहे हैं ना? इसका मतलब कि होगा एक घातीय बहुपद का लेख। किसका होगा? एक घातीय बहुपद का लेख होगा, क्योंकि इसका आलेख कैसा है? सरल। क्या है? सरल है ना? सरल रेखा है। अब इसको देख रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसका जो आलेख है, आलेख है एक परवलय है। क्या है? परवलय है, लेकिन डाउनवर्ड है। क्या है? डाउनवर्ड में परवलय है। परवलय है ना, डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो। ठीक, इसका इस बहुपद को किस बहुपद का आलेख है? यह किस बहुपद का लेख हो सकता है? यह किस बहुपद का लेख हो सकता है? किस बहुपद का लेख हो सकता है? द्विघातीय बहुपद का लेख हो सकता है, क्योंकि द्विघातीय बहुपद का लेख एक पाराबोला होता है। क्या होता है? पाराबोला होता है। पाराबोला में या तो फिर अपवर्ड होगा या तो फिर डाउनवर्ड होगा। इसको देखिएगा, थर्ड फिगर, थर्ड फिगर को देखिएगा, तो थर्ड फिगर में हम देख रहे हैं न तो रेखा सरल है और न तो परवलय है। दोनों में से कोई नहीं है, न तो सरल है और न तो परवलय है। तो न तो एक घातीय कहलाएगा और न ही द्विघातीय कहलाएगा। दूसरा बहुपद तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें घातीय कहेंगे और न ही इससे द्विघातीय कहेंगे। क्यों? क्योंकि न तो ये सरल रेखा है और न ही देख रहे हैं कि इस तरह से है। इस तरह से है नहीं, क्या कहलाएगा? कोई बहुपद नहीं करे, मतलब घातीय द्विघातीय नहीं कहलाएगा। किसी बहुपद का होगा, लेकिन ये घातीय द्विघातीय नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसको देखिएगा, इस किस बहुपद का लेख है? यह किस बहुपद का लेख होगा? यह किस बहुपद का लेख होगा? किस बहुपद का लेख हो सकता है? द्विघातीय का। अपवर्ड है, अपवर्ड है ना? हाँ बोला, अपवर्ड के रूप में द्विघातीय का होगा। ठीक है, इसको बताइएगा किस बहुपद का लेख है? किस बहुपद का लेख है? सभी को बताएंगे किस बहुपद का लेख है? किस बहुपद का लेख है? किस बहुपद का लेख है? न तो एक घातीय है न तो द्विघातीय है। न तो एक घातीय है और नहीं तो द्विघातीय है। और कोई दूसरा बहुपद तो हो सकता है, लेकिन यहाँ न कहेंगे कि घातीय है और नहीं कहेंगे द्विघातीय है। और समझ गए? न तो एक घातीय है और नहीं द्विघातीय है, याद रखिएगा। इसमें देखिएगा, ये बताइएगा द्विघातीय, ये दोनों सेम, ये दोनों दोनों क्या है? सेम। मतलब पहला में क्या है? तो पहला तो हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एक घातीय। ये क्या है? एक घातीय, एक घातीय, एक घातीय, एक घातीय। एक घातीय इसलिए है कि इसका जो आलेख है सरल रेखा है। ये क्या है? सरल रेखा है ना? सरल रेखा में, सरल रेखा, सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा है। ठीक है, एक किस बहुपद का लेख होगा? एक कहेंगे द्विघातीय बहुपद का। इसमें क्या होगा? द्विघातीय बहुपद है ना? ये क्या होगा? द्विघातीय बहुपद होगा, ये द्विघातीय बहुपद। क्लियर? ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघातीय बहुपद। ये कौन सा होगा? ये तो बोलते हैं ना तो, ना तो, ना तो एक घातीय बहुपद है, ना तो एक घातीय, एक घातीय,
न तो एक घातीय बहुपद है और न तो द्विघातीय द्विघातीय बहुपद द्विघातीय बहुपद द्विघातीय बहुपद मतलब न तो ये सरल रेखा है और न तो ये परवलय है। यहाँ देखिए ये क्या होगा, ये जो होगा द्विघातीय, ये क्या होगा द्विघातीय बहुपद होगा, यह द्विघातीय बहुपद, यह द्विघातीय बहुपद, यह द्विघातीय बहुपद, ठीक है। और ये क्या होगा, ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई घात वाला पद नहीं, मतलब इसको भी बोल सकते हैं ना तो घातीय है नहीं तो द्विघातीय है, किसी अदर बहुपद का ही ग्राफ है, लेकिन न तो इसको घातीय बोलेंगे न तो द्विघातीय बोलेंगे, न तो एक घातीय, न तो एक घातीय बहुपद है, बहुपद है, न तो द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद है, न तो द्विघातीय बहुपद, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, ये आपका है द्विघातीय, क्या है द्विघातीय, सभी को समझ रहे हैं, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, ठीक। इस तरह से हम आलेख के माध्यम से पता कर लिए कि कौन एक घातीय होगा और कौन द्विघातीय होगा, कौन एक घातीय होगा कौन द्विघातीय होगा। तो आप इसको बताइएगा कि एक घातीय होगा कि द्विघातीय होगा, बताइए एक घातीय होगा कि द्विघातीय होगा, न तो एक घातीय है और नहीं तो द्विघातीय है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सुनेंगे की बात करते हैं, क्या करते हैं सुनेंगे की बात। एक मान लेते हैं कि बहुपद है, मान लिया कि px में मान लिया कि px में एक बहुपद है, px में क्या है बहुपद है, इसको बोलते हैं कि y बराबर px है, y बराबर px है। हम यही लेते हैं कि कोई बहुपद दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3 तो हम क्या करते हैं इतना y के बराबर मान लेते हैं, तब x का वैल्यू रखिएगा तो y का मान देगा, होता है ना। तो px में कोई बहुपद होगा, इसको हम y बराबर बोल देंगे px। तो इस स्थिति में देखना क्या है कि x अक्ष के जितना बिंदु पर ग्राफ कट करेगा, x अक्ष के जितना बिंदु पर ग्राफ कट करेगा काटेगा उतना ही उस बहुपद की सुलेंग की संख्या होगी। इस समझिए, अगर कोई बहुपद px में इस प्रकार, कोई बहुपद px में दिया हुआ हो, px में दिया हुआ हो तो x अक्ष के जितना बिंदु पर आलेख काटेगा उतना ही उस बहुपद के सुलेंग की संख्या होगी। इस चीज को याद रखिएगा। आप इसमें देखिएगा, याद रखिए बहुपद px में रहेगा, तो x अक्ष पर देखना है, किस पर देखना है x अक्ष पर देखना है। तो इस स्थिति में बताइएगा कि आलेख x अक्ष के कितना बिंदु पर काटा है, x अक्ष के कितना बिंदु से होकर गया है। पहला आलेख देखिएगा, बहुपद का पहला आलेख देखिएगा, इसमें बताइएगा कि एक बिंदु, इस आलेख में देखिएगा कि कितने बिंदु से होकर गया है, कितना बिंदु से होकर गया है, x अक्ष को देखना है, y को नहीं देखना है, क्योंकि जो बहुपद है x के फॉर्म में रहेगा, जिसे इस तरह से रहेगा 2x प्लस 3 सरल रेखा है, इस तरह से घातीय बहुपद है ना, इसी फॉर्म में होता है ना घातीय बहुपद, सामान्य परिमेय होता है x प्लस b तीन होता है। इसमें देखिए x अक्ष कितना बिंदु पर काटा है, x अक्ष के कितना बिंदु पर काटा है, इसे देखो x अक्ष के कितना बिंदु पर काटा है, केवल और केवल एक बिंदु पर काटे हैं। हम ऐसे भी हम बताए थे कि घातीय बहुपद की जो सुलेंग की संख्या होता है वो एक ही होता है, क्या बोलता है एक ही होता है, मतलब एक ही बार में काटेगा, एक ही जगह में काटेगा, ठीक है। एक का जो सुलेंग की संख्या होगा है ना, सुलेंग की जो संख्या होगा, सुलेंग की संख्या होगा एक, क्या होगा एक होगा, सुलेंग की संख्या कितना होगा एक, एक क्यों होगा क्योंकि x अक्ष के एक ही बिंदु पर काटी है, x अक्ष के एक ही बिंदु पर काटा है, क्लियर। हाँ ये याद रखिएगा कि कोई बहुपद px में रहेगा तब, अगर हम इसी को उल्टा कर दे तो कर दे उल्टा कर दे, मतलब कोई बहुपद है y के फॉर्म में, कोई बहुपद किस फॉर्म में है y के फॉर्म में, तब देखना है कि y के कितना बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पे देखते हैं कि y के एक ही बिंदु पर काट रहा है, इसका मतलब सुलेंग की संख्या है, ठीक है।
आप वेरिएबल को चेंज कर दीजिएगा, शून्य की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बिंदु पर काटा है ना, इसलिए इसका शून्य की संख्या क्या होगा, एक होगा, जब इस कंडीशन में बोला जाए तब। अब इसमें बताइएगा एक्स अक्ष के कितना बिंदु पर काटा है, जो आवश्यक देखें कि जो घातीय बहुपद है, जो घातीय बहुपद का कितना शून्य, दो शून्य, जो घातीय बहुपद का दो शून्य, एक देख रहे कि यहाँ पे काट रहा है, एक देख रहे कि यहाँ पे काट रहा है। इसमें क्या होगा कि जो शून्य की संख्या होगा, शून्य की संख्या, शून्य की जो संख्या होगा वो होगा, शून्य की संख्या जो होगा वो होगा दो। कितना होगा, दो। अब इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, ये क्या है, न तो घातीय है न तो घातीय है, न तो घातीय है न तो द्विघातीय है, कोई है ये नहीं है, कोई है ये नहीं है। अब कोई है ये नहीं है, कोई है ये नहीं तो उसको क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या बोल सकते हैं, जो शून्य की संख्या होगा, शून्य की कितना लिख सकते हैं, शून्य की संख्या कितना लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जीरो। न तो घातीय न तो द्विघातीय है, तो शून्य की संख्या जीरो। इसमें बताइए, इसमें शून्य की संख्या क्या होगा, इसमें जो शून्य की संख्या होगा, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या दो होगा, क्या होगा, दो, क्योंकि एक्स अक्ष पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्स अक्ष है। एक यहाँ काटा है एक्स को, एक यहाँ काटा है, ठीक है, एक यहाँ काटा, दो जगह काटा है ना, इसमें शून्य की संख्या हो जाएगा दो, शून्य की संख्या हो जाएगा दो। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बताएगा शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या तो काटेगा उतना हो जाएगा, ये ठीक है, जितना बिंदु पर काटेगा ऊपर शून्य की संख्या होता है। एक्स अक्ष के एक बिंदु पर काटा है तो शून्य की संख्या क्या होगा, एक होगा। इसमें देख रहे हैं कि एक्स अक्ष को चार जगह काट रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे काट रहा है ना। ऐसा बोले थे कि ये न तो घातीय है न तो द्विघातीय है, बाकी अदर बहुपद का ये आलेख है। ऐसा नहीं बोलते कि किसी भी बहुपद का आलेख नहीं है, ये अदर बहुपद का आलेख हो सकता है, ठीक है। इसमें देखिएगा जितना जगह काटा है, चार जगह काटा है, जिसमें जो शून्य की संख्या होगा से चार, कितना होगा, चार है। और इसमें शून्य की संख्या कितना होगा, इसमें शून्य, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या जो होगा तो दो होगा। जगह काटा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, समझ गए। तो आप एक चीज बताइएगा कि अगर इस तरह से लिखल गया है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। इसमें अगर हम देखें इस तरह से, इस तरह से बताइएगा, इसमें शून्य की संख्या क्या होगा, इसमें शून्य की संख्या, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या बताएंगे सभी को, इसमें शून्य की संख्या जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, एक्स अक्ष को है नहीं, इसमें शून्य की संख्या हो जाएगा जीरो, तो हो जाएगा जीरो। अब बताइएगा लास्ट, इस तरह से है, इस तरह से गया, ठीक है, इस तरह से गया, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई, सॉरी एक्स डैश वाई वाई डैश। इसमें बताइए शून्य की संख्या, इसमें शून्य की संख्या, शून्य की संख्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि एक्स अक्ष को नहीं काटा है, एक्स अक्ष को नहीं काटा है। अब यदि अगर उल्टा हम काट देते ना तब हो जाता, अगर हम उल्टा काटे तो हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुपद एक्स के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में माना गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इतना ही चीज पढ़ना है, इतने ही चीज पढ़ना है, दो टाइप पढ़ना है। टाइप वन में क्या करना है, टाइप वन में क्या पहचान करना है कि कौन एक घातीय है कौन भी घातीय है, पहला टाइप वन। दूसरा टाइप में पता करना है किस बहुपद के शून्य एक होगा और किस बहुपद के शून्य दो होगा, किस बहुपद का तीन होगा, किस बहुपद का चार होगा। मतलब आलेख में लिखा गया है, देखिए हेडिंग में हेडिंग समझिए ना, आलेख के माध्यम से बहुपद के प्रकार में देखना है कि घातीय की द्विघातीय है। उसके बाद कार्य के शून्यंकों की संख्या पता करना है, क्या पता करना है, शून्यंकों की संख्या पता करना है। बस यही दो चीज पढ़ना है, अभी चैप्टर आज ही खत्म, ठीक है। तो सभी को उतार लेंगे।